गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीके बायोटिच में आप सबका स्वागत है। आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके बायोटिच आप लोगों के लिए हर रोज़ एक महत्वपूर्ण मॉडल सेट और कुछ ज़रूरी नोट्स उपलब्ध करा रहा है। आप लोग यदि 2023 के बोर्ड के परीक्षार्थी हैं तो हमारे मॉडल सेट को ज़रूर देखें। इस बार जो हमारा आज का सेट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड से लीक क्वेश्चन, मतलब बिहार बोर्ड से लीक किया हुआ क्वेश्चन है, मतलब पूरी रूप से अपडेटेड क्वेश्चन कह सकते हैं, जो कि 2023 के एग्जाम में जरूर रूप से आएगा। इसलिए परीक्षा के पहले एक बार आप इस मॉडल सेट को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और 100% यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को किसी तरह के परेशान होने की जरूरत नहीं है और इस मॉडल सेट को देख के एक बार परीक्षा देने जाइएगा, ठीक है। और आपका देखिए हूबहू क्वेश्चन आपका छपा रहेगा। इसलिए हमारा लक्ष्य है हर एक स्टूडेंट जो है इस बार 85% नंबर से पास करें, ठीक है। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा के लिए जो सोशल साइंस के परीक्षार्थी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का मॉडल सेट जो है हमारा सोशल साइंस क्लास 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10 का जो बिहार बोर्ड के छात्र 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। और यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं किसी प्रकार का वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए बिना नोटिफिकेशन के, ठीक है। तो और कुछ ऐसे छात्र आपके होंगे, दोस्त होंगे, सगे संबंधी होंगे, तो उनको जरूर वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो अगर पढ़ाई साल भर नहीं की है तो हमारा मॉडल सेट देखिए अच्छे से अच्छे अंकों से पास कर सकें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा मॉडल सेट है आज का सोशल साइंस क्लास 10। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो बोर्ड के लीक के द्वारा किया गया और अपडेटेड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि पिछले साल का नकल किया हुआ, नहीं, इस साल के अपडेटेड क्वेश्चन है जो आना ही आना है। तो आप लोग जरूर देखिएगा और एग्जाम के पहले देख के जाइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 1905 में बंगाल का विभाजन। आप लोगों को पता है 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो वह कौन से अंग्रेज गवर्नर थे जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था? तो ऑप्शन है हमारा लिट्टन, रिपन, कर्जन, इरविन ने। तो लॉर्ड कर्जन ऐसे वैज्ञानिक कहते हैं, ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। कब? तो 1905 में किया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए नंबर होगा, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। किसान सभा हर रोज कर रहे थे, अपने अधिकार की मांग सरकार से कर रहे थे। तो किसान सभा जो संगठन बनाए थे उसका गठन किस वर्ष हुआ था? 1921 में, 1928 में, 1929 में, 1936 में। तो इसका जो सही आंसर है 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई वर्षों में आ चुके हैं, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट है। मतलब ये लगातार, मतलब 10 साल में अगर 10 साल का एवरेज निकाला जाए तो 7 साल ये लगातार क्वेश्चन आ चुके हैं। लगातार लॉकडाउन में तो 2-3 साल तक क्वेश्चन आए ही आए हैं। तो इसका ऑप्शन है दास कैपिटल की रचना। दास कैपिटल बहुत महत्वपूर्ण किताब था, मजदूरों के अधिकार के लिए इसमें बताया गया था। तो दास कैपिटल जो पुस्तक है किसने लिखा था? एंजेल्स ने, दोस्तावस्की ने, टॉलस्टॉय ने, कार्ल मार्क्स ने। तो दास कैपिटल जो पुस्तक लिखे गए थे वह कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखे गए थे, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल के पुस्तक लिखा गया था, जिसको समाजवादियों का बाइबल कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, समाजवादियों का बाइबल इस पुस्तक को कहा गया। समाजवादियों का बाइबल मतलब जो समाजवाद के लिए काम करते हैं उनके लिए बाइबल के समान है, इसलिए दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है यूनान को कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि यूरोपीय सभ्यता का जो विकास सबसे पहले विश्व में हुआ था यूनान को हुआ था, इसलिए इसको यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा गया। किसको? यूनान को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी कई वर्षों में आए हैं, इसलिए बताया कि आपको जो है बोर्ड से लीक किया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी जानते हैं, जोसेफ मेजनी इसका पूरा नाम था। यह एक व्यक्ति थे जो कि राष्ट्रवादी थे, ठीक है। तो इसका संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक, हेटारिया, डायट। तो मेजनी का जो संबंध था कार्बोनरी संगठन से था, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है छठा, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी, हिंद चीन बोलते हैं, हिंद में मतलब कुछ भाग हिंदुस्तान का कुछ भाग चीन का, दोनों को मिला दिया गया, उसको बोलते हैं हिंद चीन। ऐसे हिंद चीन में आता है
3 प्रमुख देश था उस समय, कंबोडिया, लाओस और एक वियतनाम। इन तीनों क्षेत्र को बोला जाता है हिंद चीन। इसमें कुछ प्रांत पर भारत का अधिकार था, कुछ प्रांत पर जो है चीन का अधिकार था, इसलिए इसको हिंद चीन बोला जाता है। तो हिंद चीन जो आए थे विदेशी व्यापारी, उसमें सबसे पहला व्यापारी कौन था? इंग्लैंडवासी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। आप लोग यदि जान रहे हैं किसी तरह का क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग मेरे साथ जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, पुर्तगाली, ठीक है। हिंद चीन पहुंचने वाला जो पहला व्यापारी था वह कौन था? पुर्तगाली था। जो सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 2023 के बोर्ड परीक्षार्थी ध्यान दें कि एग्जाम के पहले देख लें, मतलब एग्जाम देने के पहले इस मॉडल सेट को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस मॉडल सेट में जितने क्वेश्चन हैं सभी जो है बोर्ड से लीक किया हुआ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2023 के एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे। इसलिए आप लोग इस सेट को जरूर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? दार्जिलिंग में, शिमला में, लेह में, पश्चिमी घाट में। तो भारत का जो सबसे ऊंची सड़क है जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं लेह। तो लेह जो है सबसे ऊंची सड़क है, ठीक है। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर के लेह में सबसे ऊंची सड़क है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, देश में दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? 1960 में, 1961 में, 1958 में, 1959 में। तो दूरदर्शन जो सेवा प्रारंभ किया गया था 1959। दूरदर्शन मतलब टेलीफोन सेवा जो किए गए थे और टीवी पर जो न्यूज़ समाचार देखते हैं, ठीक है, उसको दूरदर्शन सेवा है। तो इसका प्रारंभ किया गया था 1959 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? देखिए बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसी पूरा क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं, मांग देते हैं। यहाँ बोला निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, लास्ट में लगा दिया नहीं है, ठीक है। आदि मान लेते कृषि पर आधारित तो सीधा हम कृषि पर मार के देख निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ लास्ट में क्या नहीं है। तो कौन मतलब कृषि पर डिपेंड नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए, सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट वस्त्र। इसमें देखिए सूती वस्त्र, चीनी और जूट वस्त्र सभी क्या है? कृषि से आधारित है, लेकिन यह कृषि से आधारित कौन नहीं है? तो सीमेंट। तो इसका क्या आ जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, अंगोरा ऊन किन जानवर के रोए से बनाए जाते हैं? आप जानते हैं कि जानवरों के जो लंबे लंबे बाल होते हैं उससे ऊन तैयार होता है, और ऊन हमें जो है पहनने के बाद क्या होता है? शरीर में गर्मी देता है। तो अंगोरा एक ऊन का प्रकार है, और अंगोरा ऊन किन जानवर के रोए से तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, भेड़, खरगोश, शेर, भालू। तो अंगोरा ऊन जो है खरगोश के रोए से तैयार किया जाता है। किससे? तो खरगोश के रोए से तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होते हैं? इंपॉर्टेंट इस मामले में है कि कई वर्षों तक लगातार पूछे हैं, 4-5 साल हो चुका है, इधर लॉकडाउन में 2-3 साल ये भी लगातार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, जूट में, तांबा में, सीमेंट में, एल्युमिनियम में। तो बॉक्साइट का उपयोग जो होता है एल्युमिनियम में किया जाता है। एल्युमिनियम में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है, एल्युमिनियम में। तो बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, बिजली में प्रयोग किए जाते हैं। तो बॉक्साइट जो हो गया एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी, बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है? मतलब पूछता है कि बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है, ठीक है। बंदूक जो हथियार होते हैं युद्ध में लड़ाई लड़ने का काम आते हैं, तो बंदूक बनाने का कारखाना बिहार में कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं, आरा में, सासाराम में, मुंगेर में, जमालपुर में। हाँ भाई बच्चों तुम लोग जानते होगे मुंगेर में सिगरेट और बंदूक का फैक्ट्री है। मुंगेर में क्या है? सिगरेट और बंदूक का फैक्ट्री है मुंगेर, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को यहाँ अंग्रेज के जो मीर कासिम थे उन्होंने ही यहाँ पे प्लांट लगाया था, ठीक है। तो मुंगेर में बंदूक बनाने का कारखाना है। आप लोग यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि पहले से सब्सक्राइबर है हमारा तो हैं ही, लेकिन वैसे छात्र जो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो कम से कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी करके एग्जाम दे सकें। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तेल शोधक मतलब जो तेल को शुद्ध किया जाता है और उस शुद्ध को हम लोग यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन है रीगा,
दूसरा बरौनी, तीसरा पटना, चौथा मोकामा। तो तेल शोधक कारखाना जो बिहार में है कहाँ है? बरौनी में है। कहाँ है? बरौनी में, जो कि बेगूसराय जिला में पड़ता है। किस जिला में? तो वो भी लिख देते हैं, बेगूसराय जिला में पड़ता है बरौनी। ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? बच्चों यह क्वेश्चन तो जान रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग 10-20 साल से ये हर एग्जाम में आ ही जा रहा है। ठीक है, मुंबई, दिल्ली, पटना, बंगलोर। तो मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं इसको, क्योंकि जहाँ वहाँ पे आर्थिक इनकम का सबसे बड़ा साधन क्या है? मुंबई है यहाँ। क्योंकि मुंबई में क्या है? सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले लगाया गया था कलकत्ता में, लेकिन जो प्रचलित रूप से चलाया गया वह मुंबई में था, इसलिए मुंबई को वित्तीय राजधानी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है। देखिए बच्चों, गरीबी, जो गरीब आदमी है, गरीब होते हैं, आप लोग सुने होंगे बड़े बुजुर्गों से कहते हुए कि जो लोग गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा पहले ही कोई व्यक्ति कह चुका था, गरीबी गरीबी को ही जन्म देती है। यह कथन किसने कहा था? प्रोफेसर पिगू का, मॉर्शल का, रैगनर नर्स का, जॉन माउंट का। ठीक है, तो रैगनर नर्स ने बहुत पहले कह दिया था, गरीबी जो है, जिसके पास गरीबी है वो और गरीब होते जाते हैं और अमीरी अमीरी होते हैं। तो गरीबी गरीबी को जन्म देती है, रैगनर नर्स का सिद्धांत था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1920 में। तो सहकारिता आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था 1904 में, 19 में, 5 में आप लोग को पता है बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में, 4 में सहकारिता हो गया, 5 में बंगाल का विभाजन, और 7 में क्या हुआ? टिस्को कंपनी की स्थापना हुआ, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुआ। और 1920 में आप लोग जान रहे हैं गांधी जी चलाए थे नन कोऑपरेशन मूवमेंट आंदोलन चलाए थे, असहयोग आंदोलन चलाए थे। जो तो इस तरह से क्या हुआ? 1904 में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की बैंक की स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय कृषि मतलब जिसको बोलते हैं नाबार्ड, क्या बोलते हैं शॉर्ट में? नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि के जो कि ग्रामीण बैंकों में कृषि के लिए ऋण देती है। ठीक है, तो नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी कब? 1952 में, 1962 में, 1972 में, 1982 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना थी, जिसको राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत है जो कि परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ऐसे भी हर एक लोगों को इस चीज़ के लिए जानना जरूरी है। यह क्वेश्चन ऐसा है कि एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हर व्यक्ति को यह क्वेश्चन जानना चाहिए। सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए, जब हम कोई सामान बाजार से खरीदते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए? वही बोला क्वेश्चन कि सामान खरीदते समय हमें क्या क्या जांचना चाहिए। सबसे पहले अस्तर, अस्तर कहने का मतलब हुआ जो हम सामान ले रहे हैं उस सामान का वैल्यू क्या है, वो सामान सही है या गलत है, उसके बारे में जानना है। ठीक है, दूसरा उसका वजन देखना है, जितना वजन ले रहा है, रेट जो दे रहा है वो रेट सही है। तीसरा मूल्य क्या है, उस वस्तु का मूल्य क्या है। तो इस सामान खरीदते समय हमें क्या ध्यान देना है? तो इनमें से जो तीनों बात है सही बात है, सभी बात पर ध्यान देना चाहिए। जो हम सामान ले रहे हैं वो सामान कैसा है, अच्छा है या खराब है, उसका वजन में कोई दिक्कत नहीं है, मूल्य का क्या आगे पीछे तो नहीं, ज़्यादा नहीं ले रहा है या कम नहीं ले रहा है। तो इस सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जांच करने का, तभी हमें सामान खरीदना चाहिए। ठीक है, तो इसका A18 का ऑप्शन जो है डी नंबर ऑप्शन क्या आ जाएंगे? सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा 19वां क्वेश्चन है, भारत में दल बदल कानून, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? आपको इसका पिछले वीडियो में भी सेट को बता दिए थे। भारत में एक कानून लाया गया था 1985 में, संविधान की अनुसूची 10वीं अनुसूची में बताया गया था कि यदि कोई विधायक या सांसद किसी दूसरी पार्टी से जीतता, मान ले एक पार्टी बीजेपी से जीता और या दूसरी पार्टी में चला गया,
तो इसको बोलते हैं दल बदल। अगर बार बार दल बदल होगा तो सरकार क्या हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं। तो दल बदल करने से क्या हुआ, सरकार इस पर कानून बना दिया कि यदि कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो उसकी पार्टी से सदस्यता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ, तो अभी बताए ऑप्शन में 1985 में दल बदल कानून लाया गया, जो अनुसूची 10 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। सूचना कहने मतलब इसे मान लें हम कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे मजदूर हमारे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि हमें जो है मजदूरी कम दिया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे मजदूर को जो है वेतन ज़्यादा दिया जा रहा है। तो हम सरकार से मांग कर सकते हैं कि जब एक ही कंपनी में सब समान रूप से काम कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति को ज़्यादा वेतन क्यों और किसी कम क्यों दिया जा रहा है। तो इस तरह की जानकारी जो सरकार से प्राप्त की जाती है या कंपनी के मालिक से प्राप्त की जाती है उसको बोलते हैं सूचना का अधिकार। तो उस अधिकार के तहत हमको है अपने अधिकार की जांच की सकते हैं। तो इस तरह का आंदोलन जो सबसे पहले हुआ था किस राज्य में हुआ था, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। तो सूचना के अधिकार आंदोलन जो है राजस्थान से शुरू हुआ। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। जानते हैं लोकतांत्रिक देश ऐसे देश जहां जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है उसको लोकतांत्रिक देश बोलते हैं, ठीक है। तो भारत में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन कैसी है, तो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, अप्रत्यक्ष। मतलब जनता अपना एक प्रतिनिधि चुन दिए, और प्रतिनिधि कहाँ होते हैं, संसद या विधानमंडल में होते हैं, ठीक है। तो जनता का प्रतिनिधि क्या होते हैं, शासन करते हैं। तो जनता क्या हुआ, जनता तो चुना, इसीलिए यहाँ पे जनता अप्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए भारत में जो चुनाव हुआ वो प्रत्यक्ष होते हैं, जनता का प्रतिनिधि भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कई देशों में देखने को मिला। 22 नंबर क्वेश्चन है जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी। मतलब एक ऐसी देश थी जहाँ पे जल की समस्या थी, और जल की समस्या को लेकर वहाँ की जनता क्या किया, सरकार से आंदोलन कर दिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पानी की कमी हो गया। तो आंदोलन कर दिए और सरकार चल रही थी, ज़बरदस्ती चल रही थी। तो आंदोलन किया कि नहीं हम सरकार को चलाएंगे, तो हम अब जनता जो चीज़ को चुनेंगे वही होगा। वही लोकतांत्रिक चुनौतियां में उभरा, ठीक है। तो जल संकट था समस्या, तो जनता को अधिकार दिलाने का काम किया। तो यह किस तरह के देशों में ऐसी घटना हुई थी। ऑप्शन देखते हैं म्यांमार, अफगानिस्तान, घाना, बोलीविया। तो जल संकट जो समस्या था यह बोलीविया में था, वहाँ पानी को लेकर विवाद हुआ था, ठीक है। हमारा यूट्यूब चैनल है BK बायो टीच, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।